हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू करूंगा उस फिल्म का नाम है सरकार 3। जैसे कि आप जानते हैं कि डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा और अमिताभ बच्चन ने एक साथ कई फिल्में की हैं, जिनमें से ज्यादातर फिल्में अच्छी भी रही हैं। ये आदमी तब तक नहीं हारेगा जब तक जनता उसकी तरफ है। उसके दोनों बेटों के मरने के बाद वो और भी खतरनाक बन गया है। ये फिल्म सरकार सीरीज का 3rd पार्ट है, तो इस फिल्म की स्टोरी लाइन तो सबके जहन में होगी ही, बट क्योंकि सरकार सीरीज का ये पार्ट काफी टाइम के बाद रिलीज हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को इस फिल्म का प्लॉट याद ना हो। अगर ऐसा है भी तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस फिल्म का पिछले पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सिर्फ कैरेक्टर वाइज। बस कहीं एक फ्रेम में उनके बेटे की तस्वीर दीवार पर लटकी नजर आती है, जो इस बात को दर्शाती है कि ये सरकार सीरीज का 3रा पार्ट है। तो चलिए बात करते हैं फिल्म के कहानी की। जैसा कि आप पिछले पार्ट्स में देख चुके हैं कि फिल्म का सबसे पावरफुल सीन वो होता है जहां सुभाष नागरे हाथ हिला के ऑडियंस का अभिवादन करते हैं। तो इस फिल्म की शुरुआत भी उसी आइकॉनिक सीन से होती है। एकदम टिपिकल राम गोपाल वर्मा स्टाइल में फिल्म की ओपनिंग होती है, जहां उनके दोनों बेटे अब नहीं रहे और उनकी जगह सुभाष नागरे के पोते यानी कि अमित साध ने न्यू एंट्री ली। मत भूल कि मैं सरकार का पोता हूं। तुम्हारा चाचा शंकर ऐसा कभी नहीं करता जो तुमने अभी किया। मैं शंकर नहीं हूं। इस फिल्म के पिछले पार्ट्स की तरह इस फिल्म में भी आप अमिताभ बच्चन के चाय पीते हुए क्लोज शॉट्स, डार्क रूम्स और पॉज लेके बोले गए डायलॉग्स देख सकते हैं। साथ ही साथ पिछले पार्ट्स की तरह ही इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन अंदर ही अंदर बुने हुए षड्यंत्रों में फंसे नजर आते हैं। इन षड्यंत्रकारियों के रूप में इस बार जगह बनाई है मनोज बाजपेयी, रोहिणी और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकारों ने। तो शुरू के भाषण खत्म होने के बाद सुभाष नागरे के खास आदमी रोनित रॉय द्वारा एक बिजनेसमैन से मीटिंग करना, ताकि उसके इलीगल काम से सुभाष नागरे उसकी मदद कर सके या फिर उसके इलीगल काम को करने के लिए इजाजत दे सके। आई एम श्योर कि इस सीन को सुन के आपको इस फिल्म के पुराने पार्ट्स जरूर याद आ रहे होंगे। फिल्म में कुछ भी नयापन नहीं है। इस फिल्म को देख के आपको महसूस होगा कि आप इसके प्रीवियस पार्ट्स ही देख रहे हैं। कैरेक्टर्स जरूर नए हैं, लेकिन कहानी से वही फीलिंग आती रहती है। जैसे सुभाष नागरे के बाहरी दुश्मन, घर के दुश्मन, इससे प्रीवियस पार्ट में हमने देखा उनका बेटा उनका दुश्मन बन गया था और इस बार उसकी जगह ली है उनके पोते ने। इतने बड़े सरकार और एक लड़की से डरते हैं। लालच और डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं। हाँ, कुछ क्रिएटिव शॉट्स और अच्छे कैमरा एंगल्स जरूर देखने को मिल सकते हैं, जो कि आरजेवी की खासियत भी है। इसके अलावा कुछ शॉट्स ऐसे भी हैं जो ज्यादा ही क्रिएटिविटी दिखाने के चक्कर में मजाक बनकर रह गए। फिल्म के एक्टर्स की बात करें तो अमिताभ बच्चन का जो जोश 12 साल पहले सरकार 1 में देखा गया था, वो कहीं से भी कम होता नहीं दिखाई दे रहा है। अमिताभ बच्चन ने अपने रोल को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया है। वहीं यामी गौतम के पास करने के लिए कुछ खास था नहीं। वहीं दूसरी तरफ अमित साध ने ठीक ठाक काम किया है। दुबई बेस्ड डॉन की भूमिका में जैकी श्रॉफ कभी कभी फनी नजर आते हैं। जब एक सीरियस फिल्म आपको हंसाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं गड़बड़ है। जो उसूलों के रास्ते पे चलते हैं उनके दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा। दलदल है ये राजनीति, गंदी दलदल। रोनित रॉय ने अपने किरदार को हमेशा की तरह बखूबी निभाया है। अगर मनोज बाजपेयी की बात करें तो एक बार फिर उन्होंने अपनी एक्टिंग से इस कैरेक्टर में जान डाल दी है। उनका ये कैरेक्टर राजनीति फिल्म में किए गए किरदार से काफी मिलता है। अगर आप गांधी की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो गुंडों को पूजने की परंपरा बंद होनी चाहिए। हमको खूनी नहीं है। वो एक बेहतरीन अभिनेता है, इसमें कोई शक नहीं है, और यहाँ भी उन्होंने अपना किरदार अच्छे से निभाया है। फिल्म में म्यूजिक है नहीं, बैकग्राउंड म्यूजिक एक लेवल तक सीन को खास बनाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन जब आप बैकग्राउंड म्यूजिक को ही अपने खास हथियार के तौर पे लेके चलते हैं और समझते हैं कि सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से सीन को खास बनाया जा सकता है, तो ये आपकी गलतफहमी है। बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ सपोर्ट के तौर पे काम करते हैं। इससे पहले फिल्म के सीन का पिक्चराइजेशन कैसे किया गया है, ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ एक बात तो क्लियर है कि सरकार सीरीज के पिछले पार्ट्स के मुकाबले ये फिल्म फीकी नजर आती है, क्योंकि उन फिल्म्स में स्टोरी, कैमरा वर्क सब कुछ नया देखने को मिला था, लेकिन लगातार तीसरी बार वही सब देखना शायद ऑडियंस हजम न कर सके। कुल मिला के फिल्म के 2-3 लोगों की एक्टिंग को छोड़ दिया जाए तो फिल्म में देखने लायक कुछ भी नहीं है। सरकार हॉलीवुड फिल्म गॉडफादर से इंस्पायर्ड है, लेकिन हर चीज का एक अंत होता है और सरकार सीरीज का अंत ये फिल्म है। तो दोस्तों, इस फिल्म को मैं दूंगा 2 स्टार्स। अमिताभ बच्चन और मनोज वाजपेयी के फैंस इस फिल्म में उनकी परफॉर्मेंस देख के निराश नहीं होंगे। हैव ए नाइस डे।